हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? देखो, लगभग 2 महीने अपने पास में हैं और ये 2 महीने आपकी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट महीने हैं, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का। क्योंकि अगर ये 2 महीने आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो आपका जेआरएफ निकल सकता है, और जैसे ही जेआरएफ निकलेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने जो प्लान की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपकी होने वाली हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपको अगले 2 महीने में जेआरएफ क्रैक करवा सकती हैं या जेआरएफ आपको क्वालिफाई करवा सकती हैं। जो मैंने अपनाई थी जब मेरा एग्ज़ाम था, तब मैंने भी लास्ट के 2 महीने हैं पहले भी पढ़ाई की थी, लेकिन लास्ट के जो 2 महीने होते हैं दोस्तों, उसमें आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले की जो पढ़ाई है और अभी की जो पढ़ाई है उसमें आपका अंतर होगा। क्योंकि लास्ट के जो टाइम होता है, एग्ज़ाम का टाइम होता है, उसमें हमारी एफिशिएंसी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज़ होती है। क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी होता है और थोड़ा डर भी होता है, और डर से हम अपना जो 100% है उसको देने की कोशिश करते हैं। अब वो जो 100% अपन दे रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और मैंने मेरा जो जेआरएफ है वो हिस्ट्री से क्वालिफाई किया है, और पेपर 1 में जो मेरा स्कोर था वो 40+ स्कोर था। 40+ क्वेश्चन मेरे ठीक थे, तो लगभग 80+ मेरा स्कोर रहा था पेपर 1 में। तो उसकी भी हम जो स्ट्रेटेजी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और पेपर 2 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप दोनों पेपर को मैनेज करें। तो ऐसी 5 टिप्स जो अगले 2 महीने में आपको जेआरएफ क्वालिफाई करवा सकती हैं। अब इसमें दोस्तों 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक तो वो है जो पहले से पढ़ रहे हैं, एक वो है जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है स्टार्ट ईमानदारी से, है ना। वो टाइम पास वाली चल रही होगी लेकिन ईमानदारी वाली नहीं की होगी। तो ये उन दोनों ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं अलग से स्पेसिफाई करके बताऊंगा कि जो पहले वाले स्टूडेंट हैं, यानी जिसने सिलेबस एक बार कवर कर रखा है, उनको क्या करना है, और जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है या थोड़ा स्लो है, उनको क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखो, बात करते हैं। ये मेरा मानना है दोस्तों कि आपने सिलेबस है वो एक बार देख लिया होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कभी देखते नहीं हैं सिलेबस को। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार आप सब लोग मेरे कहने से पूरे सिलेबस को देखो। पेपर 1 का भी आपको देखना है और पेपर 2 का भी आपको देखना है। उसमें फिर आपको देखना है कि ईच एंड एवरी टॉपिक को आप देखिए कि आपने कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको अभी तक टच नहीं किया है। तो अगर ऐसे टॉपिक आपके अभी भी हैं जिनको आपने टच नहीं किया है, तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूर्वाग्रह बना के चलते हैं। किसी टीचर ने आपको बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया कि ये टॉपिक तो बहुत टफ है, ये यूनिट तो आप छोड़ के चले जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ यूनिट बहुत छोटी होती हैं जिनमें आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा होता है, कि अगर आपने उनको 10-12 घंटे दे दिए तो आपके 2-3 सवाल वहाँ से सही हो जाएंगे, ठीक है। या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको अपन फोकस करें तो हमें ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो एक बार आप सब लोग ईच एंड एवरी टॉपिक को गो थ्रू करें, और अगर आपने ऐसे टॉपिक अभी छोड़ रखे हैं तो उनके एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा फोकस कौन से टॉपिक पे करना है। देखो, पूरा सिलेबस किसी से कवर नहीं होता, लेकिन ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक करना है। अगर आप इस हवा में रहेंगे कि पूरा सिलेबस नहीं करना है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूटने वाली हैं। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप सिलेबस को कवर कीजिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये है दोस्तों कि अभी होगा क्या आपके साथ में कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ये होगा लास्ट के टाइम पे, कि आप एक टीचर का वीडियो देखोगे, फिर आपको कोई दोस्त बोलेगा उसका देख ले, तीसरा देख ले। तो ऐसे आप बहुत सारा टाइम चेंज करने में व्यस्त करोगे। जबकि आप देखेंगे पूरा पेपर और सब देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छे से डिफाइन है। तो आपको क्या करना है कि एक टीचर एक बुक, ठीक है, यानी कि सिंगल सोर्स ही आपको फॉलो करना है। क्योंकि बदलोगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा और एक चीज़ भी नहीं आपके हाथ में आएगी। कई बार क्या होता है कि हम बेस्ट के चक्कर में बेटर को खो देते हैं, है ना। तो मेरा मानना यह है कि बेस्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो बेटर को खो दोगे, और अभी जो टाइम है वो बेटर करने का है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, आपकी जो बुक है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। अपने सोर्सेज हैं उनको आपको चेंज नहीं करना है।
यही चीज आपको जब आप पढ़ रहे हैं स्टडी टेबल पे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुली नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको पढ़ना है हिस्ट्री, है ना, तो उस टाइम पे फिर हिस्ट्री की बुक रखो, क्योंकि क्या होगा कि फिर आपका मन करेगा कि चलो बीच में पेपर 1 पढ़ लेते हैं या कुछ और पढ़ लेते हैं। यानी डिस्ट्रक्शन की चीजें आपको पास में नहीं रखनी है जब आप पढ़ाई करें, है ना। और यही आपको जब सब्जेक्ट भी पढ़े तब भी रखना है। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पेपर 1 की 1 यूनिट पढ़ ली, 10 मिनट वो पढ़ लिया, 20 मिनट वो पढ़ लिया। एक दिन आप जो डिसाइड करो कि भाई इस दिन मुझे ये यूनिट कवर करनी है और पेपर 2 में मुझे ये यूनिट कवर करनी है, उसी को आपको कवर करना है ना। तो सिलेबस जो आपको पता लग गया, ठीक है, सोर्स आपको पता लग गया, अब उस सोर्स को ही आपको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक दोस्तों, ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले 2 जो आपके शिफ्ट हुए हैं, जून वाला और फेब वाला, क्वेश्चन आपके डिटो नहीं पूछे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट है वो 5 साल के पेपर से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता सकता हूं, जैसे आप देखेंगे जैसे एनवायरमेंट में देखें आप, तो आप देखेंगे कि कन्वेंशन जो है, और कन्वेंशन में भी आपका मॉनिटरी प्रोटोकॉल है, वो सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा गया है। आप बताइए पूछा गया है नहीं पूछा गया? मोस्ट रिपीटेड प्रोटोकॉल है मॉनिटरी प्रोटोकॉल। अब जब हमें पता है कि बार बार इस पे फोकस किया जा रहा है, तो क्यों ना इसको हम अच्छे से कवर करके जाएं, ठीक है, बनता है ना कवर करके जाएं। एक दोस्तों, हम देखेंगे जैसे एंशिएंट स्कॉलर है और उनकी बुक्स हैं, वहां से हर बार आपके एक सवाल पूछा जा रहा है, तो क्यों ना इस टॉपिक को फोकस किया जाए। वो चीज आपको कैसे पता लगेगी, जब आप पीवाईक्यू करेंगे। तो पीवाईक्यूज हैं पिछले 5 साल के, आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं, 2018 से लेके 2023 तक के। साथ में दोस्तों, जब ये पीवाईक्यूज आप करेंगे ना, तो आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इन पीवाईक्यूज को दोबारा से करो। एक बार आपने पीवाईक्यू किया, इसके नोट्स बनाओ, जो चीजें थोड़ी सी कठिन है। और कई बार क्या होता है कि जब पीवाईक्यू की बुक करते हैं तो उसमें आपकी थ्योरी भी रिवाइज होती है, तो जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे उसको आप नोट डाउन करो, और जब एग्जाम का टाइम आना है उससे 5 दिन पहले आप इन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करके जाओ। दोबारा से पीवाईक्यूज में टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो एक चीज ये चीज करनी है। उसके अलावा दोस्तों क्या करना है आप सबको, अभी 2 महीने हैं, सफिशिएंट टाइम है आपके पास में, तो कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करनी ही करनी है। सबको एक अच्छी टेस्ट सीरीज है वो आप सबको ज्वाइन करनी है। अब टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप देखो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए एक बहुत शानदार सी टेस्ट सीरीज है जो JRF अड्डा ऐप पे आने वाली है, ठीक है। ऐप पर आपको मिलेगी, जिसमें पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी होगी और जिसमें पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट अभी अगले दिसंबर वाला टाइम देना चाहते हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज है जो आपको यहाँ से मिलेगी, तो इसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कोई ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत अच्छी रिसर्च करके ये टेस्ट सीरीज है जो आपकी बनाई गई है। पेपर 1 की कर सकते हो और पेपर 2 में भी आपकी टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। मैं पेपर 2 आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी सी टेस्ट सीरीज है जो इस बार मैंने डिजाइन की है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रिवीजन इज द की, ठीक है, रिवीजन आपको करना ही करना है सबको, ठीक है। अब रिवीजन के भी देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, बहुत अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तो देखो सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, और एक होते हैं जो टीचर के साथ में रिवीजन करना चाहते हैं। तो टीचर के साथ में जैसे 2 तरीके हैं, एक तो YT क्लासेस से आपका रिवीजन हो जाता है, किसी ने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो पेड से आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो खुद से पूरा रिवीजन करते हैं। देखो ये आपके ऊपर है कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। अगर आप YT से करेंगे तो देखो YT में क्या होता है कि कई बार पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं होता है ना, तो इस केस में जैसे पेड वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एक ही जगह पे पूरी चीज मिल जाती है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने कोर्स ले रखा है तो ये जो पेड क्लासेस हैं इनको 2x की स्पीड पे करके आप रिवाइज करो पूरा, ठीक है, ये आराम से हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो चीज एक बार आपने सुन रखी है। तो उसको आप 2x पे करके देखेंगे तो आपका टाइम कम जाएगा, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही YT का कर सकते हैं कि आपने कोई पहले से कोई मैराथन देखी हुई है उसको आप 2x पे करके रिवाइज कर लो, या डेली बेसिस पे आपका रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, आगे और भी क्लासेस आएंगी तो उनको आप रिवाइज कर सकते हो। एक है कि आप सेल्फ स्टडी वाले हैं तो आपने आपके जो नोट्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं उनको आप रिवाइज करो, ठीक है, पर रिवीजन आपको करना ही करना है, बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए आप प्लान बना लो, डेली का प्लान बना लो, वीकली प्लान आपके पास में होनी चाहिए। अभी 2 मंथ है तो 2 मंथ का भी प्लान आपके पास में होना चाहिए।
ठीक है, वीकली, डेली, मंथली प्लान आपके पास में बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि मुझे अगले 2 महीने में मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे को ये पढ़ना है, 20 तारीख तक मुझे ये कंप्लीट कर देना है, ठीक है, 30 अक्टूबर तक मुझे ये कंप्लीट कर देना है। ये सारी चीज़ आपके पास में होना चाहिए, पूरा रोड मैप आपके पास में बना होना चाहिए। ठीक है, रोड मैप आपके पास में बना हो जाए। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जो आपको लगानी है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वाईटी पे आपको सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पेड यानी टीचर के साथ में रिवाइज करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों जीआरएफ अड्डा जो है ऐप है, इस पे आप सभी के लिए एक आखिरी मौका है, जो हम सब ने टीचर्स ने मिलकर बोला कि अभी स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, और जो अभी तैयारी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं उनको स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल हो पाया, तो आप सबके लिए लास्ट 2 मंथ में अर्ली बर्ड बैच में आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक साथ मिलेंगी। टेस्ट सीरीज भी, हैंड रिटन नोट्स भी, आपको वीडियो लेक्चर, ऑडियो वीडियो जो लेक्चर है, आपके लाइव क्लासेस, ये सारी मिल जाएंगी। तो अभी आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है 10% का। ठीक है, कोड आपको लगाना है F10 कोड जैसे ही लगा देंगे तो आपको इंस्टेंट यहाँ से 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो आप इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये सारे पेपर 2 हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, पेपर 1 भी है, ये सारे पेपर 2 हैं। मैं आपको पेपर 2 की बात करूं तो मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री। ठीक, पूरा कंप्लीट पेपर 2 आपको करवाया जाएगा, जहां पे वीडियो कोर्सेज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, 2023 के PYQs, हैंड हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, पेपर 1, पेपर 2 ये आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, पेपर 2 अगर आप सेपरेटली लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है लास्ट के 2 महीने में। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर अपन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।